नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है और यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए। वैसे तो जनगणना 1951 से हर एक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी, लेकिन 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना टल गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि एनपीआर को भी अपडेट करने का काम बाकी है। अभी तक जनगणना की नई तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जनगणना के आंकड़े 2026 में जारी किए जा सकते हैं, जिसके बाद जो देश में परिसीमन बदलने हैं उन पर जनगणना के आंकड़ों का असर हो सकता है और फिर 2029 में होने वाले देश में आम चुनाव इसी बदले हुए परिसीमन पर होंगे। इतना ही नहीं, इससे भविष्य में जनगणना का चक्र भी बदल जाएगा, जैसे कि 2025 के बाद 2035 और फिर 2035 से 2045, यानी हर 10 वर्ष के अंतराल पर। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां अब जाति जनगणना की मांग जो काफी समय से कर रहे थे, वो अब इसका क्रेडिट लेने में जुटे हैं। उनकी लगातार मांग थी कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल संख्या का पता चल जाए। पहली जनगणना 1872 में हुई थी, 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ पाई गई थी। सरकार ने अब आरोप लगाया है कि कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकारें जो रही उसने हमेशा से ही जातिगत जनगणना का विरोध किया। आजादी से बाद ही जाति को जनगणना की किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। 2010 में जो उस वक्त के प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लोकसभा में यह आश्वासन दिया कि जातिगत जनगणना को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा और इसके बाद एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया। इसमें ज्यादातर राजनीतिक दलों ने जातिगत जनगणना की संस्तुति की और इसके बावजूद भी कांग्रेस ने महज खाना पूर्ति का ही काम किया। यह आरोप बीजेपी सरकार ने लगाया। उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा, यानी 2011 की जो जनगणना होती केवल और केवल सर्वे कराना ही उस वक्त की सरकार ने उचित समझा था। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी एसईसीसी के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को
आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था।